वेलकम टू माय चैनल। आज हम भारतीय संविधान के कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेके आए हैं। ये सभी परीक्षाओं में उपयोगी होते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त हेतु आवश्यक नहीं है। ए ऑप्शन, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहना। बी ऑप्शन, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहना। सी ऑप्शन, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता होना। डी ऑप्शन, बैरिस्टर की उपाधि धारक होना। इसका राइट आंसर डी, बैरिस्टर की उपाधि धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि होती है 65 वर्ष की आयु तक। बी ऑप्शन, 62 वर्ष की आयु तक। सी ऑप्शन, 60 वर्ष की आयु तक। डी ऑप्शन, 58 वर्ष की आयु तक। इसका राइट आंसर होगा ए, 65 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन, केंद्र सरकार की सिफारिश पर। बी ऑप्शन, राज्य सरकारों की सिफारिश पर। सी ऑप्शन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर। डी ऑप्शन, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री की सिफारिश पर। इसका राइट आंसर होगा सी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 99वां संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। ए ऑप्शन, अनुच्छेद 124 कै, अनुच्छेद 134 कै, अनुच्छेद 139 कै, अनुच्छेद 224 कै। इसका राइट आंसर ए, अनुच्छेद 124 कै। संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रतिपादित किया गया है। ए ऑप्शन, पूर्व दृष्टांत का सिद्धांत। बी ऑप्शन, निर्णयाधार का सिद्धांत। सी ऑप्शन, प्रसंगोक्ति का सिद्धांत। डी ऑप्शन, पूर्ण न्याय का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है डी, पूर्ण न्याय का सिद्धांत। क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। ए ऑप्शन, पुनर्विलोकन की शक्तियाँ। बी ऑप्शन, पुनरीक्षण की शक्तियाँ। सी ऑप्शन, समाधान की शक्तियाँ। डी ऑप्शन, सलाहकारी शक्तियाँ। इसका राइट आंसर होगा ए, पुनर्विलोकन की शक्ति। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य है। ए ऑप्शन, भारत की संचित निधि पर नियंत्रण रखना। बी, लेखाओं का परीक्षण करना। सी, लेखाओं का संधारण करना। डी, राज्यों का अनुदान करना। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। इसका राइट आंसर डी, राज्यों को अनुदान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के पद के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ए ऑप्शन, उच्च न्यायालय में न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश का अनुभव। बी ऑप्शन, उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि का अधिवक्ता का अनुभव। सी ऑप्शन, बैरिस्टर की उपाधि का धारण करना। डी ऑप्शन, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता होना। इसका राइट आंसर होगा सी, बैरिस्टर की उपाधि का धारण करना। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 152। बी, अनुच्छेद 153। सी, अनुच्छेद 154। डी, अनुच्छेद 155। इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 154। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ऑप्शन ए, विधानसभा के प्रति। बी, राज्यपाल के प्रति। सी, मुख्यमंत्री के प्रति। डी, इनमें से किसी के प्रति नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, विधानसभा के प्रति। ऐसा व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं बन सकेगा जो ए ऑप्शन, भारत का नागरिक नहीं है। बी, विकृतचित है। सी, स्नातक उपाधि धारक नहीं है। डी, उन्मोचित दिवालिया है। इनमें से कोई बात सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी, स्नातक उपाधि धारक नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय किया जाएगा। ए ऑप्शन, राज्यपाल द्वारा। बी ऑप्शन, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। सी ऑप्शन, विधान परिषद के सभापति द्वारा। डी ऑप्शन, मुख्यमंत्री अथवा वित्त मंत्री द्वारा। इसका राइट आंसर होगा बी,
विधानसभा के अध्यक्ष विधानमंडल में कार्य किया जाएगा। ए ऑप्शन उस राज्य की राजभाषा में, बी ऑप्शन हिंदी में, सी ऑप्शन अंग्रेजी में, डी ऑप्शन राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में। इसका राइट आंसर होगा डी, राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में। विधानमंडल में किस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकेगी? ए ऑप्शन उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की कार्यशैली पर, बी ऑप्शन लोक महत्व के विषयों पर, सी ऑप्शन धन विधेयक पर, डी ऑप्शन प्राइवेट विधेयक पर। इसका राइट आंसर होता है ए, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की कार्यशैली। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 214 में, बी ऑप्शन अनुच्छेद 215 में, सी ऑप्शन अनुच्छेद 216 में, डी ऑप्शन अनुच्छेद 217 में। इसका राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 214। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हेतु क्या आवश्यक नहीं है? ए ऑप्शन भारत का नागरिक होना, बी ऑप्शन बैरिस्टर होना, सी न्यूनतम 10 वर्षों तक कोई न्यायिक पद पर धारण करना, डी ऑप्शन किसी उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहना। इसका राइट आंसर होगा बी, बैरिस्टर होना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि होगी। ए ऑप्शन 5 वर्ष, बी 60 वर्ष की आयु तक, सी 62 वर्ष की आयु तक, डी 65 वर्ष की आयु तक। इसका राइट आंसर होगा सी, 62 वर्ष की आयु तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि होगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। ए ऑप्शन केंद्रीय विधि मंत्री की सिफारिश पर, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, सी ऑप्शन राज्यपाल की सिफारिश पर, डी ऑप्शन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर। इसका राइट आंसर डी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, अनुच्छेद बी अनुच्छेद 124 कै, सी ऑप्शन अनुच्छेद 125, डी ऑप्शन अनुच्छेद 126। इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 124 कै। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए आवेदन किया जा सकता है। ए ऑप्शन स्वयं निरुद्ध व्यक्ति द्वारा, बी ऑप्शन उस व्यक्ति द्वारा जिसके विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, सी ऑप्शन निरुद्ध व्यक्ति के माता पिता द्वारा, डी ऑप्शन उपरोक्त व्यक्तियों के साथ साथ निरुद्ध व्यक्ति के मित्र, नातेदार अथवा हितैषी द्वारा। इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त व्यक्तियों के साथ साथ निरुद्ध व्यक्ति के मित्र, नातेदार अथवा हितैषी। मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।